गाइस, आप रोज गुटखा खाकर थूक देते हैं, आखिर उसमें क्या मिलाया जाता है और फैक्ट्री में गुटखा को किस तरह से बनाया जाता है जो कि कैंसर कारक बन जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप जो चॉकलेट को खाते हैं उसमें दूध मिलाया ही नहीं जाता है, बल्कि उसे किसी और ही चीज़ से बनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपकी होश उड़ा देने वाली है, क्योंकि आज ऐसे में रोज के मर्रा के जीवन में खाने वाली चीज़ों के बनने के प्रोसेस को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है पास्ता। दोस्तों, आजकल के बिजी लाइफ में ज़्यादातर लोग नाश्ते के नाम पर पास्ते को खाना पसंद करते हैं। आखिर क्यों नहीं पसंद करें, ये तो बहुत ही कम समय में बन जाता है और इसका टेस्ट भी लाजवाब होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पास्ते को बड़े पैमाने पर कैसे बनाया जाता है? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं को बहुत ही महीन पीस लिया जाता है और उससे मैदा तैयार कर लिया जाता है। अच्छे से मैदा पीसने के बाद इसे दूसरे ग्राइंडर मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर पानी के साथ साथ कई और चीज़ मिलाई जाती है, जिससे पास्ता काफ़ी चिकना हो जाता है। जब आटा सही मात्रा में गाढ़ा हो जाता है तब इसे बड़े सांचे में डाला जाता है और इस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। प्रेशर की वजह से डाई से अलग अलग तरह के पास्ता बाहर निकलने लगते हैं। तो इस तरह से अलग अलग डिजाइन वाले पास्ते को बनाया जाता है। जब इसे प्रेस मशीन से निकाला जाता है तब इसे सूखने के लिए रख दिया जाता है। नंबर 2 पर चॉकलेट। दोस्तों, चॉकलेट बनने के लिए जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स लगता है वो है कोक बीन्स। ये साउथ अफ्रीका और अफ्रीका में जैसे देश में पाया जाता है। जब ये फल अच्छी तरह से पक जाए तो उसमें से इसका बीज को निकाल लिया जाता है और असल में इसे ही कोक बीन्स कहते हैं। जब ये अच्छी तरह से सूख कर इसके पानी निकल जाता है तब इसको छिलके को इससे अलग किया जाता है। फिर इसके बाद बीन को छिलके वाले बीन्स को ब्लेंडर मशीन में डाला जाता है, जो कि कोक बीन्स के पाउडर बनाने पर कई सारे सामग्रियों को साथ में इसमें डाल दिया जाता है। लेकिन अब तक ये काफ़ी ज़्यादा है। इसको पतला करने के लिए 2 रोलर के बीच में काफ़ी छोटे जगहों से निकाला जाता है। इसे सॉफ्ट रखने के लिए इसमें कई तरह से ऑयल को डाला जाता है। जब यह सही मात्रा में पतला हो जाए तब उसे मोल्ड में भर दिया जाता है। तब इसे ठंडे होने के लिए रख दिया जाता है, फ्रिज में रख दिया जाता है। जब यह अच्छी तरह से जम जाता है तो इसे अच्छी तरह से पैकेट में पैक करके आपके पास नज़दीकी दुकान में भेज दिया जाता है। तो गाइस, आखिर में आता है पान मसाला यानी कि गुटखा। दोस्तों, आपको पता ही होना चाहिए कि इस जहर ने कितने लोगों की जान ली है, फिर भी इसे हर रोज़ खाते हैं और भारत में हर रोज़ करोड़ों रुपए का पान मसाला खाकर थूक देते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज आखिर फैक्ट्री में इसे किस तरह से बनाया जाता है। फैक्ट्री में गुटखा को बनने के लिए लगने वाला सबसे महत्वपूर्ण सामान है बीट नट। आम भाषा में कहे तो इसे सुपारी कहा जाता है। तो इसे बनने के लिए सबसे पहले इसे फलों को निकाल कर धूप में सुखाया जाता है। जब सही मात्रा में सूख जाता है तब इस बीज को निकाला जाता है। इस बीज को उन जहरीले रंगों में पानी में डाला जाता है। इसे उबालने के लिए वही फलों के छिलके को डाला जाता है ताकि उसमें एक अलग फ्लेवर आ जाए। बाद में इसमें अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से फ्लेवर को मिलाई जाती है। इसमें स्वाद को बनाए रखने के लिए इसमें पैराक्विन डाला जाता है। यह वही खतरनाक जहर है जिसमें किलो को ताज़ा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाद में इसे पूरे हिस्से को धूप में सुखा दिया जाता है। सूख जाने के बाद इसके टुकड़े कर लिए जाते हैं और उसमें चूना और फ्लेवरिंग को मिक्स कर लिया जाता है और सबसे अंत में कांच के पाउडर को मिलाया जाता है, जिसके कारण मुंह में छोटे छोटे चोटें आ जाती हैं। तब गुटखा को खाते ही नशा आ जाता है और सुपारी द्वारा खरोचा गया वह भाग कठोर होने लगता है, जिस कारण व्यक्ति के मुंह कम खुलने लगते हैं, क्योंकि मुंह में मसल कठोर होने के कारण तनाव कम होती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हर प्रकार के गुटखे में कांच के पाउडर को नहीं मिलाया जाता है। कुछ गुटखे पान मसाले हैं जिसमें पाउडर मिलाया जाता है ताकि उनकी मांगें बढ़ जाए। तो अब गुटखा बनकर तैयार है। अब इन्हें अलग अलग कंपनियों में अपने पैकेट में मशीन द्वारा पैक कर लिया जाता है। दोस्तों, आपको पान मसाला से कैंसर हो सकती है, तो आप इसे कभी भी मत खाएं
और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप खाते हैं या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।